दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है, जहां एक तरफ देश और दुनिया के लाखों लोग प्रतिदिन वहां स्नान कर रहे हैं, वहीं एक अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य विवाद का कारण बन गए हैं। और विवाद इस कदर बढ़ गया कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य उनको अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस थमाते हुए ये पूछ लिया है कि 48 घंटे में जवाब दीजिए कि आप शंकराचार्य कैसे बने। असल में शंकराचार्य का विवाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि कुछ साधु संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य बनना इस पर ऑब्जेक्शन जताते हुए जो उनके गुरु थे, उनके अन्य शिष्यों ने यह आरोप लगाए थे कि ये फर्जी तरीके से शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हैं, जबकि गुरुजी ने ऐसी कोई परंपरा या इनका नाम घोषित नहीं किया था। मामला कोर्ट में है, कोर्ट से निर्णय नहीं आया है, तो ऐसे में ये डिक्लेयर नहीं है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का कहना यह है कि हमारे बारे में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस देश की न्यायपालिका या देश का राष्ट्रपति ये तय नहीं करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं कि नहीं। ये तय करेंगे धर्मगुरु, और धर्मगुरुओं ने हमारे शंकराचार्य बनने पर कोई आपत्ति अभी तक नहीं दर्ज की है। अब मामला विवाद का हो गया है। अन्य जो शंकराचार्य हैं अब उस मामले में क्या कहेंगे, ये उनकी राय अभी आना बाकी है। लेकिन प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने ये नोटिस थमा दिया और उनसे पूछा कि आप बताइए बने कैसे हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि जो ये शंकराचार्य जी हैं, इनके बयानों से अब विपक्षी दल एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं, जिसके कारण ये दिखाई दे रहा है कि असली मुद्दा शंकराचार्य का ना होकर ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। जैसा मैंने कहा कि प्रयागराज के माघ मेले में प्रतिदिन लाखों लोग वहां स्नान कर रहे हैं, उसमें संत भी हैं, साधु भी हैं, और ऐसा नहीं है कि अन्य शंकराचार्य उसमें स्नान करने ना आए हों। लेकिन मेले में पहले से ही बता दिया गया था कि कुंभ मेले में जिस तरह से शंकराचार्य और संतों के, अखाड़ों के, उन प्रतिनिधियों के शाही स्नान की व्यवस्था होती है, यहां माघ मेले में शाही स्नान जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रतिदिन स्नान किया जाता है और साधारण तरीके से सभी संत समाज, चाहे कोई शंकराचार्य जी ही क्यों ना हो, वो वहां पर स्नान करते हैं। स्नान का समय आप सब जानते हैं सुबह का होता है। लेकिन यहां ये शंकराचार्य जी स्नान के लिए निकलते हैं और ऑब्जेक्शन केवल इस बात का था कि जिस पुल से केवल एम्बुलेंस और आपातकाल के लिए उसको आरक्षित रखा गया था पुल को, ये कहते हैं कि हमारी पालकी और 200-250 शिष्य इसी पुल से गुजरेंगे। विवाद यहीं से शुरू हुआ। इनको पुलिस कर्मियों ने मना किया कि ये जो पुल है ये इमरजेंसी पुल है, कोई दुर्घटना हो गई, किसी प्रकार में किसी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस का आने जाने के लिए जो पुल रखा है, यदि इससे आप गाड़ी लेकर गुजरेंगे, और क्योंकि वो हाथ गाड़ी है तो पुल बहुत छोटा है, सामने से आ रही कोई एम्बुलेंस या कोई भी आपातकालीन स्थिति में आ रहे लोग फिर इस पुल को पार नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी। और इनसे आग्रह किया गया कि जो सभी यात्रियों के लिए जाने वाला पुल है आप उसी से जाइए। ये अड़े, और इतना अड़े कि वहां विवाद हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि इनके शिष्यों ने बैरियर तोड़ा। अब ये शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि मुझे तो जान से मारने का षड्यंत्र किया गया था, मुझे गाड़ी से नीचे उतारा जा रहा था, अगर मैं नीचे उतर जाता तो मेरी हत्या हो जाती। आप सोचिए मामला कितना गंभीर है, बयान कैसा गंभीर है। वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि हमारे 35 लोगों को पकड़ लिया, मुझे नीचे बुलाने की कोशिश थी, वो तो मैं नीचे नहीं गया, नहीं तो मुझे मार दिया जाता। इसके ये बयान आए, इनसे लग रहा है कि ये शंकराचार्य स्नान करने नहीं, एक विवाद पैदा करने आए थे, ताकि योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध कुछ ना कुछ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके, एक एजेंडा सेट किया जा सके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन कीर्तिमानों में अभी पिछले दिनों जो कुंभ लगा
उसमें कई विश्व रिकॉर्ड बने। पूरी दुनिया ने देखा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस तरह से करोड़ों लोगों को वहां व्यवस्थाएं दी, और वो भी सुरक्षित। पुलिस के प्रबंध किए गए, प्रशासन के प्रबंध किए गए, लाखों करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसके कारण से कुंभ का मेला बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से वहां निपटा। उस समय भी इन जो ये तथाकथित शंकराचार्य है, इन्होंने बयान दिए थे। भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हुई, जिसको प्रशासन ने स्वीकार किया, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं, मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। प्रशासन 30 के करीब मौत बता रहा था, ये कहते थे नहीं 300 मौतें हुई हैं। मतलब आप सोचिए कि इनको बयानबाजी करके केवल योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करना है। दूसरी बात, अभी जो है जिस तरह का विवाद हो रहा है, एक पत्रकार इनसे इंटरव्यू लेने के लिए आया और उसने योगी जी का जैसे ही नाम लिया, इन्होंने कहा खबरदार योगी को संत नहीं कहो। मतलब ये एक गोरक्ष पीठ के महंत, जिनको उनके गुरु ने गद्दी पर विराजमान किया, जिनके आज दुनिया में करोड़ों शिष्य है, जो गोरक्ष पीठ से जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं, वो अपने युवा अवस्था जब शुरू होती है तब से सर्वमान्य संत हैं, उनको ये अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं मैं संत नहीं मानता। आपको शंकराचार्य सब माने, जो सुप्रीम कोर्ट में विवाद है, लेकिन आप एक गोरक्ष पीठ के संत को संत कहने से गुस्सा कर रहे हैं। यह है पॉलिटिकल एजेंडा, इससे पता लगता है। इसी को आप देखिए, जब आप देखेंगे, ये खुद कह रहे हैं कि शंकराचार्य का निर्णय तो राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। इसका मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह घोषित कर दिया है कि मैं इस देश की कोर्ट और राष्ट्रपति से भी ऊपर हूं। ठीक बात है, संतों और महंतों का इस देश में आदर होना चाहिए, सदियों से होता रहा है। हमारे देश के जो शंकराचार्य हैं, निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से उनकी पदवी ऊपर है। ये मेरा व्यक्तिगत मत भी है, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु हैं। कोई भी संत महंत है, हमारे शास्त्रों में हमने पहले भी देखा है, राजा महाराजा उनको अपने से ऊंचा स्थान रखते थे, क्योंकि उनका स्थान गुरु के स्थान पर है। यह शुरू से परंपरा रही है। लेकिन जब अब लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में एक न्याय प्रणाली है, और उस न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, और आप ये कहें कि हम उसको नहीं मानते, मतलब कोई निर्णय नहीं कर सकता, हम ही तय करेंगे। तो भैया आपके ऊपर अभी जिस तरह का चीज चल रहा है, उसमें आप देखिए राजनीति जो हो रही है, वो पहले से जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान करने नहीं, एजेंडा सेट करने के लिए जा रहे हैं। जितना हंगामा किया जा रहा है, जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इनके द्वारा, ये साफ दिखा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र था, जिस पर शासन प्रशासन ने समय रहते उसको कंट्रोल किया, और अब इसी कारण से उस पर कंट्रोवर्सी की जा रही है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो राम मंदिर के विरोध में रहे, जो हमेशा से हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाते रहे, आज पवन खेड़ा इनके पक्ष में उतर कर आते हैं और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से? आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी, उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था, ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं, उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा, जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं, ना आप राम के हैं। पवन खेड़ा जी, आपको सनातन धर्म का ज्ञान होता
तो आपको समझा आता ये शाही स्नान नहीं था। जैसे मैंने कहा, माघ मेले में कोई शाही स्नान नहीं होता, और शाही स्नान होता है कुंभ में। और जब कुंभ में होता है उस समय ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी मौजूद थे जब प्रयागराज में कुंभ लगा, और जो शाही स्नान था उसके ये हिस्सा बने, इनको किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब माघ मेले में शाही स्नान का कंसेप्ट नहीं है, सबको केवल पैदल जाना है, और इनको ये कहा गया कि आप भी पैदल चलिए, तो आप गाड़ी पर बैठकर क्यों जा रहे हैं? दलीलें तरह तरह की दे रहे हैं कि पब्लिक थी, भीड़ होती, सारा कुछ होता। लेकिन पिछले 2 साल के तुलना में इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालु प्रयागराज के इस जो माघ मेला है इसमें पहुंचे हैं। भीड़ ज्यादा थी, समय है उसके अनुसार, लेकिन कांग्रेस इसमें राजनीति करने के लिए उतर गई। ये है उत्तर प्रदेश, जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी सांस लेती है। काशी की घाटें जहां समय ठहर जाता है, अयोध्या जहां आस्था दिव्य प्रकाश बन जाती है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि जहां पहचान, गौरव और संस्कार एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान, और पहचान को संजोकर आगे बढ़ना यही है नया उत्तर प्रदेश। विरासत को संभालना आसान है, पर विरासत के साथ विकास यही असली नेतृत्व है, और इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं एक दृढ़ नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ। विरासत भी सुरक्षित, विकास भी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्पष्ट कहा है, विकास से विरासत तक का सफर अब रुकने वाला नहीं। काशी विश्वनाथ धाम से राम मंदिर तक धरोहरों को मिला आधुनिक सम्मान। 11 प्राचीन किले महल बने पर्यटक के नए केंद्र। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से मैनपुरी की सोन पापड़ी और मथुरा का पेड़ा अब दुनिया की थालियों में सजा। स्थानीय पहचान, वैश्विक उड़ान। आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों रोजगार, उभरते स्टार्टअप्स, 10 लाख नए उद्यमी, आत्मनिर्भरता की नई कहानी। गरीबी मुक्त अभियान, जीरो पॉवर्टी का संकल्प, क्राइम जीरो, इन्वेस्टमेंट की जीरो टेंशन, स्पीड भी सेफ्टी भी, ये है योगी का यूपी मॉडल। विरासत सुरक्षित, विकास निर्बाध, गांव शहर आधुनिक और अर्थव्यवस्था मजबूत, यही है योगी का मॉडल, यही है नया उत्तर प्रदेश। संस्कृति हमारी ताकत, विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, हम राम की विरासत को संजोएंगे, काशी को और भी ज्यादा चमकाएंगे, और हर गांव हर शहर को आधुनिक बनाएंगे। विरासत से विकास, यही हमारा मंत्र है, हमारा वादा है। सबका साथ, सबका विकास, और अब सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश, जहां विरासत और विकास साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, गौरवशाली उत्तर प्रदेश। जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा, और अखिलेश यादव भी इस मामले में एक्स पर पोस्ट पे लिख रहे हैं, भाजपा के महाभ्रष्ट राज में मेले के नाम पर 50 हजार की महारकम कमीशन के रूप में गटक जाने का खेल शुरू हुआ है, इसलिए साधु संतों का सम्मान नहीं हो रहा है। ये एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं। सोचिए, जो राम मंदिर के विरोधी रहे, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उनको आज शंकराचार्य, साधु, भगवाधारी संत की चिंता हो रही है। इसी से पता लगता है कि इस मामले में किस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है। शंकराचार्य कैसे बने, ये पूछते हुए जो प्रशासन है उसने नोटिस थमाया है और इनसे पूछा है कि भैया जवाब दीजिए, आप अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, पहले आप ये बता दीजिए हमें कि किसने आपको शंकराचार्य बनाया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आप अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हो। आप उस तरह का जो है सुविधाएं लेने की बात कर रहे हो। आपने कोई प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी अपने स्नान की के, और इनको मना किया गया था, 2 गाड़ियों की अनुमति मांगी थी। कमिश्नर ये बता रही हैं कि हमने इनको गाड़ियों की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि प्रोटोकॉल है, सबके लिए बराबर है, और सबको ये कहा गया था पैदल ही आपको आना है। अब इसका क्या जवाब देंगे, ये तो उन्होंने बता ही दिया है। वो तो कमिश्नर को कह रहे हैं कि साहब कमिश्नर कौन होती है मेरे से पूछने वाली, मैं तो इस कमिश्नर को कहता हूँ सबसे ज़्यादा बेकार है। इन्होंने जो है वहाँ के आईपीएस अधिकारी को बेकार बता दिया। तो इनके हिसाब से ना तो आईपीएस अधिकारी सही है, ना आईएएस अधिकारी जो वहाँ कमिश्नर हैं वो सही है, ना राज्य का मुख्यमंत्री सही है, और इनके हिसाब से ना देश का राष्ट्रपति सही है।
इनके हिसाब से अगर कोई सही है तो वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है। अब आपको तय करना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद वाले मामले में ये पॉलिटिक्स हो रही है या स्नान करने का प्रयास। वंदे मातरम।